is the program. यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस बाइबल स्टडी में जो एवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। You are watching Ebenson TV. I am Professor Dr. Ebenson James. For today's Bible study, let us turn to the Gospel according to Saint Mark, chapter 13, verses 9 to 13. और आज की बाइबल स्टडी के लिए हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 9 से 13 वचन। परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओ, ताकि उनके लिए गवाही हो। पर आवश्यक है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता न करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार। What we find in this passage is popularly called the Olivet Discourse of Jesus Christ. और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि संकट के समय, जो क्लेश के समय में जो यीशु मसीह यहाँ पे जो हमें बताते हैं उस विषय में हमें उसके बारे में हमें यहाँ पे कहते हैं। Jesus warns his disciples about the upcoming global deception. और यीशु मसीह जो है अपने चेले को पूरे विश्व में जो एक डिसेप्शन जो है वो आने वाला है उसके बारे में बताते हैं। Jesus predicted it will be a time of intense family betrayal. और यीशु मसीह कहते हैं कि ये एक बहुत ही, जब परिवार में धोखे का समय होगा, ऐसा समय होगा। Jesus warned there will be severe persecution before his return. और यहाँ पे यीशु मसीह ने बताया कि जब यीशु मसीह दोबारा वापस आएंगे उससे पहले बहुत ही भयंकर सताव होंगे। And Jesus also predicted that we will witness standing of the abomination of desolation. और यीशु मसीह ने ये भी उन्होंने भविष्यवाणी की कि हम जो है, जो पीड़ाएं जो होंगी उसके बाद भी हम धीरज धर के खड़े उसमें से निकलेंगे। That is some kind of idol. और यहाँ पे उन्होंने कुछ ये एक आइडल के बारे में बताया। There is warning about the opponent of God being in the place of God. और यहाँ पे जो जिस आइडल के बारे में बात की गई है कि जो जिससे वो लोग परमेश्वर के प्लेस पर लेकर आएंगे। And people will be standing before it. और लोग जो होंगे उसके आगे झुकना और उससे मांगना स्टार्ट करेंगे। Jesus tells believers to watch out because councils, synagogues, governors and king will target and beat them. और यीशु मसीह ने कहा कि तुम सावधान रहो, चौकस रहो, क्योंकि तुम्हें महासभाओं में सौंपे जाएंगे, तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण जो हाकिम और राजा हैं उनके आगे तुम्हें खड़ा किया जाएगा। When arrested, disciples should not be worried over what to say. और जब तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा तब खुदा ने कहा कि तुम पहले से चिंता मत करना कि तुम क्या कहोगे। Jesus promised that the Holy Spirit will speak through them. और यीशु मसीह ने कहा, ये वादा किया कि पवित्र आत्मा जो है वो तुम्हारे लिए बात करेगी। Because we have faith in the living God, out of that relationship with Him will spring words of life for every circumstance. और इसे हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसने हमें पवित्र आत्मा दी है, इसीलिए हम हर एक परिस्थिति में हम वो जो जीवन देने वाली आत्मा है और सारी परिस्थितियों में हम उसके साथ काम करेंगे। Families will turn against each other, causing brother to betray brother, parents to hand over children to death. और जो परिवार है एक दूसरे के खिलाफ में खड़े हो जाएंगे, भाई को भाई, पिता को पुत्र घात करने के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। Being hated by all requires persistent faith, and those who endure to the end find salvation.
और इन सब के बाद भी वो मेरे नाम के कारण जो 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 लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धैर्य रहेगा उसी का उद्धार होगा। To endure is different from to endure is different than to survive. और ये जो इंद्योर है, जो मतलब धीरज धर के रखना ही अंत के समय में एक ऐसा बात है कि जब हम जिसमें सरवाइव कर सकते हैं। To survive is to keep on eating, breathing, and sleeping. और हमें इस धीरज धर के ही जो है, हमें इसीलिए हम उसमें जी पाएंगे, हम सांस ले पाएंगे, हम सो पाएंगे। Enduring is to keep on striving and wrestling and holding fast to sound doctrine. और इंड्योर, जो धीरज धरने का मतलब है कि हम अभी भी परमेश्वर विश्वास करते हैं, उसके जो जो वचन है उसके ऊपर हम दृढ़ता से खड़े हैं। Verses 14 to 23. अतः जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जहां उचित नहीं वहां खड़ी देखो, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो छत पर हो वह अपने घर से कुछ लेने को नीचे से उतरे और ना भीतर जाएं, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे ना लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, और प्रार्थना किया करो कि यह जाड़े में ना हो, क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सृजी है अब तक ना तो हुए और ना फिर कभी होंगे। यदि प्रभु उन दिनों को ना घटाता तो कोई प्राणी भी ना बचता, परंतु उन चुने हुओं के कारण जिनको उसने चुना है उन दिनों को घटाया। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या देखो वहां है, तो प्रतीति न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। पर तुम चौकस रहो, देखो मैंने तुम्हें सब बातें पहले ही से बता दी हैं। Jesus points back to prophet Daniel. और यीशु मसीह ने यहाँ पे जो दानियल भविष्यवक्ता के बारे में यहाँ पे पॉइंट किया है। There is mention about abomination of desolation in the book of Daniel. और यहाँ पे जो दानियल की जो किताब है वहां पे एबोमेशन के बारे में पहले से ही इन सब के बारे में बताया गया है। Daniel's an extreme time of distress. और ये बताता है कि ये बहुत ही भयंकर जो है तनाव और सताव का समय होगा। When this event occurs, people in Judea must flee immediately without even going back inside to grab garments or belongings. और तब यीशु मसीह ने कहा जब ये सारी चीजें होंगी तो यहूदिया में के पहाड़ों पर भाग जाना, और वो जो लोग होंगे वो छत पर अपने कपड़े लेने के लिए भी नहीं जाएंगे। It is going to be bad for those who are with children. और ये उनके लिए बहुत ही दर्दनाक होगा जो बच्चों के साथ होंगे। If not for the Lord, nobody would be spared. और प्रभु ने अगर ऐसा चाहा तो इससे कोई भी नहीं बचेगा। Jesus also wants that false messiahs and false prophets will arise. और यीशु मसीह ने ये भी कहा कि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता भी उठ खड़े होंगे। They perform great signs and wonders to mislead people. और वो चिन्ह और चमत्कार भी दिखाएंगे कि हो सके तो वह चुने हुओं को भी भरमा दे। They try to mislead even God's chosen people if possible. और वो लोग यहाँ तक भी कोशिश करेंगे कि जो चुने हुए लोग हैं उनको भी वो भरमा दे। Because Jesus tells them everything in advance. Believers are urged to stay on guard against spiritual deception. और यीशु मसीह ने ये सारी चीजें उन्होंने कहा कि तुम चौकस रहो, देखो मैं तुम्हें ये सारी बातें पहले से ही बता देता हूँ।